Hello everyone, welcome to the new video of the series Student College with Privesh Chauhan, one stop solution. And in this video we'll be discussing कि जर्मन लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रहता है आपके ऑफना में परफॉर्म क्रैक करने के लिए, आपका स्टूडेंट कॉलेज क्रैक करने के लिए एंड एट द वेरी सेम टाइम आपका जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए, और वो जर्मन लैंग्वेज आपको कहां से सीखना है, कैसे सीखना है। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन। दिस इज प्रवेश हियर, फाउंडर ऑफ इंडो जर्मन एजुकेशन, और करंटली मैं 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका हूं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। नॉट ओनली दैट, मैं उनको गाइड भी कर चुका हूं फॉर जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज बर्लिन से ही कंप्लीट करी थी। बर्लिन से जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद हम लोगों ने हमारा ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, विच यू कैन सी ऑन indogermanprime.com ऑन माई ऑफिशियल वेबसाइट। नॉर्डहाउजन, ड्यूसलडॉर्फ हो गया, आपका आखन हो गया, आपका कोलोन हो गया, कार्लसरूहे हो गया, ये सारी जर्मनी की सिटीज के इंडियंस एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज सिखा चुका हूं। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट दुबई, सऊदी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, नेपाल, ये सारी कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स को हम लोग जर्मन लैंग्वेज सिखा चुके हैं। और भी हमारा खुद का ऑफिस यहाँ पे सूरत में है, एंड सिर्फ सूरत में ऑफिस रहते हुए ऑल ओवर इंडिया 29 में से 29 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हमारा ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम ले रहे हैं। और एट द वेरी सेम टाइम हम लोग गोइथे A1 A2 B1 का जो मेंटरशिप देते हैं उसमें गारंटी देते हैं कि आपका गोइथे एग्जामिनेशन क्रैक जरूर करवा देंगे। यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के बारे में। तो आपको सबसे पहले जर्मन A1, जर्मन A2 और जर्मन B1 इंडिया में सीखना रहता है, और जर्मनी जाके जर्मन B1, जर्मन B2 और जर्मन C1 आप कर रहे होंगे। जर्मन लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है ऑफनामे प्रूफिंग के लिए? तो सी, जो स्टूडेंट कॉलेज का एंट्रेंस होता है ऑफनामे प्रूफिंग, उसके लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत कोर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आप T कोर्स में जा रहे हो तो आपका मैथ्स अच्छा होगा, अगर आप W कोर्स में जा रहे हो तो आपका बिजनेस, इकोनॉमिक्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इजी होंगे आपके लिए, अच्छे होंगे इंडियन स्टूडेंट के लिए। बट एट द वेरी सेम टाइम आपका अगर जर्मन वीक है तो आप ऑफनामे परफॉर्म क्रैक नहीं कर पाओगे, और अगर आपकी ऑफनामे परफॉर्म क्रैक नहीं होगी तो आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा और आप वापिस से स्टूडेंट कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, या फिर आपको फिर प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में जाना रहेगा। तो बहुत एक अलग से पूरा ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो जर्मन लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आपको जर्मन लैंग्वेज A1 A2 B1 कहां से करना है? तो यस गाइस, इंडो जर्मन एजुकेशन इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू इन दैट केस आल्सो, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सुपर सेट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस मेरे जो नोट्स मैंने जो हाथ से लिखे वो एक जर्मन नेटिव फैकल्टी ने चेक किए थे, एक इंडियन फैकल्टी ने चेक किए थे। 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट जर्मन A1 A2 B1 हमारे उस नोट से पढ़ के क्रैक कर चुके हैं, और उनके ऑलरेडी आपको टेस्टिमोनियल्स, ऑलरेडी उनके रिव्यूज मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपको देखने मिलेंगे। इंडिया में A1 A2 B1 क्रैक करने के बाद, और हाँ, आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक होगा जर्मन A1, जर्मन A2 और जर्मन B1 का, और उसके साथ हम लोगों ने अपना फ्री कोर्स जर्मन A1 जर्मन A2 के फ्री कोर्स, B1 तक का फ्री कोर्स भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चेकआउट दैट कोर्स, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है वो कोर्सेज। नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक कि जर्मनी में आपको कौन सी लैंग्वेज स्कूल लेनी है, कैसी लैंग्वेज स्कूल लेनी है। तो यहाँ पे मेजर बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स आती है आपके, स्पीक इजी बर्लिन से लेके दी डॉइशे से लेके दी डॉइशे शूले से लेके बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज स्कूल्स होती है। बट आपके लिए परफेक्ट कौन सी है, आपके लिए बेस्ट कौन सी है? ड्यूसलडॉर्फ में भी अवेलेबल है, आखन में भी अवेलेबल है, कोलोन में भी अवेलेबल है, ड्यूसबर्ग एसन में भी अवेलेबल है, बर्लिन में बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स है। तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाता है सर इसमें जाना है कि इसमें जाना है। तो हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेज स्कूल्स है, बट वहां पे व्हाट वी डू, हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, C1 कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग उनका रिव्यू लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज स्कूल का फैकल्टीज ऐसे थे, इस लैंग्वेज स्कूल का पढ़ाने का तरीका ये था। और आपको हमेशा क्या रखना है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है कि आपका बजट क्या है। सबसे पहले कि अगर आपका बजट अच्छा है तो यू कैन गो फॉर बर्लिन, क्योंकि बर्लिन में लैंग्वेज स्कूल लेने का मतलब, भले अगर आप सस्ती भी ले लोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग तो उतना हैवी रहेगा कि आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप बर्लिन जैसी सिटी में सस्टेन कर पाओ। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, हम लोग बजटिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बर्लिन का रेंट 500 to 550 यूरो अभी चला गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे रिसेंट स्टूडेंट से पूछते हो तो उनका 500 से 550 यूरो रहता ही रहता है। तो लैंग्वेज स्कूल्स के लिए आपका बजट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका 2000 यूरो तक का बजट है, 8000 यूरो तक का बजट है, क्योंकि आपको हर एक लेवल की, हर एक बजट की लैंग्वेज स्कूल जर्मनी में अवेलेबल हो जाती है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, फॉर एग्जांपल आपका बजट उतना नहीं अलाउ कर रहा है, आपका पॉकेट आपको उतना अलाउ नहीं कर रहा है, तो वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ओवर हियर इज कि आपको जर्मनी में छोटी सिटी से लैंग्वेज स्कूल फिनिश अप करनी है,
ताकि आप रेंट बचा सको, रेंट बचाते समय आप अपना क्वालिटी एजुकेशन ले सको। और अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है देन गो फॉर अ बिग सिटी, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाओ। सी ड्यूरिंग लैंग्वेज आप जॉब नहीं कर सकते, ऐसा पूरा का पूरा वीजा पे साफ साफ लिखा हुआ होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको कोई भी इलीगल चीज के लिए गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लैंग्वेज स्कूल पे कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा है तो आप भी उसको फॉलो कीजिए, इट्स अप टू यू। बट एट द वेरी सेम टाइम आपके वीजा पे साफ साफ लिखा हुआ होगा कि लैंग्वेज स्कूल के टाइम आप जॉब नहीं कर सकते। तो आपके पास जो भी फंडिंग होने वाली है वो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉक्ड अकाउंट, प्लस आपके जो पेरेंट्स ने आपको जो पैसा दिया है वो, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग भी फ्राइविलिग आर्बाइट इज नॉट अलाउड इन जर्मनी, जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं, वो भी आपके लिए अलाउ नहीं करता है। तो दैट इज अप टू यू, आपके पॉकेट के लिए। अभी हर स्टूडेंट का हर एक केस डिफरेंट रहता है, तो पर्टिकुलरली ये चीज ऐसी है कि वीडियो से ज्यादा वी हैव टू डिस्कस वन ऑन वन कि आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ कर रहा है, ताकि हम लोग उस टाइप से वो लैंग्वेज स्कूल्स हम लोग डिसाइड करें, वो सिटी हम लोग चूज करें जहां पर रेंट थोड़ा सा कम हो, या फिर आपको ज्यादा रेंट वाली भी चल जाएगी। इसी टोटली डिपेंड्स। बर्लिन में आपको इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा मिलेंगे, तो आपको अगर आप वो देख रहे हो कि आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ग्रो करो, तो बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, आपको वो सिटीज चूज करनी, बट उसपे आपका रेंट थोड़ा सा हाई होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम से कम हो, तो फिर हम लोग आपको छोटी सिटीज के लिए गाइड करेंगे। लैंग्वेज स्कूल्स अच्छी देनी है, क्योंकि दोनों में क्वालिटी मैटर्स। क्योंकि अगर लैंग्वेज स्कूल अच्छी नहीं होगी तो आप आपकी आफ्टा में क्रैक नहीं कर पाओगे। जितना पैसा, जितना टाइम बचाने जाओगे, उतना डबल ट्रिपल पैसा लग जाएगा, डबल ट्रिपल टाइम लग जाएगा, क्योंकि आफ्टा में परफॉर्म क्रैक नहीं होगी तो टेंशन आएगा। 6 महीना प्रैक्टिस करोगे, फिर वापिस से आफ्टा में लिखोगे, अगर फिर और प्रॉब्लम होती है तो आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेके ले जाओगे। ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेज इज रियली रियली मस्ट, एंड वी रियली इनवाइट यू फॉर अवर जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार पूरा चेक कीजिए, आपको आई कैन बेट ऑन इट, ऐसा जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम आपको पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा। सो यस गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न जर्मन, इंडो जर्मन एजुकेशन विल वेलकम यू विद ओपन हैंड्स। एंड साथ ही साथ हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत मिनिमल रखा गया है, बहुत अफोर्डेबल रखा गया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ऑनलाइन और रिकॉर्डेड दोनों का मिक्स कोर्स है। एक चीज आपको याद रखनी है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कि आपको लैंग्वेज स्कूल इंडिया में कौन सी लैंग्वेज स्कूल सिलेक्ट करनी है, ऑनलाइन वाली, ऑफलाइन वाली, कि जर्मनी जाके ऑफलाइन सीखना है, वो हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।